स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी आपकी सेमेस्टर बैक लगती है, अगर आप इवेंट सेमेस्टर में हैं तो आपका इवेंट सेमेस्टर में, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक पेपर हो जाता है। अगर आप फोर्थ में हैं तो सिक्स्थ में होता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर के बाद, जैसे अगर फाइनल ईयर में आपका बैक लग गया तो उसके बाद से काफ़ी सारी दिक्कत आती है। आपका बैक पेपर हो नहीं पाता है सही से। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, उसमें बैक लग जाती है तो आगे कहीं डेट नहीं आती है। तो इसी प्रकार आज अभी इस न्यूज़ में देखेंगे हम कि 2019 में जो जिन स्टूडेंट की फाइनल ईयर में बैक लगी थी, उनका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं ऊपर, पॉलिटेक्निक संस्थानों के 10,000 छात्रों का भविष्य अधर में है। यानी जितने भी फाइनल ईयर में थे 2019 में, उनका अभी तक बैक पेपर कब होगा मतलब कुछ मालूम नहीं है। B2P कोई जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, लखनऊ पब्लिश्ड बाई पंकज विजय, लास्ट मॉडिफाइड 28 अक्टूबर 2021 12:40 PM। ठीक है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक विविध पाठ्यक्रमों की पढ़ाई वर्ष 2019 में पूरी करने वाले 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। यानी देखिए, 2019 में अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले 10,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनकी बैक लगी थी। बैक लगने के बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो है, प्राविधिक शिक्षा परिषद इन छात्रों को भूल गया। यानी जो स्टूडेंट 2019 में फाइनल पास आउट हुए थे, उनकी जिनकी जिनकी बैक लगी थी, उनकी बैक को भूल गया है। और इसके चलते वह ना कहीं जॉब पा रहे हैं, ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, मतलब ना कहीं एडमिशन पा रहे हैं। काफ़ी सारी दिक्कत होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप फाइनल पास आउट है, अगर आपकी बैक क्लियर नहीं हुई है तो आपका कोई शेड्यूल भी नहीं आ रहा है कि बैक पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे जो आपके सुनील कुमार सोनकर हैं, B2P सचिव, उन्होंने भी बताया है। अभी नीचे हम देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे देख लेंगे, लापरवाही का यह आलम है कि बैक वाले छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कराना तो दूर, परीक्षा के आवेदन भी भरे नहीं गए, आवेदन भी मांगे नहीं गए, आवेदन भी भरने के लिए कुछ कहा नहीं गया कि हाँ भर दीजिए, होगा या नहीं होगा वो तो अलग की बात है। ठीक है। इस वजह से बैक वाले छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कहीं एडमिशन लेने के पात्र नहीं है, ना ही नौकरी के लिए पॉलिटेक्निक या का डिप्लोमा मान्य। मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक किए भी हैं, अगर फाइनल पास आउट हैं, अगर आपकी बैक लगी है तो बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई, एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप डिप्लोमा के मान्य नहीं है। लखनऊ, आजमगढ़, रायबरेली, गोंडा, गोरखपुर व अन्य जिलों के छात्रों ने अपने अपने कॉलेजों को चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन कहीं से कोई उचित जवाब नहीं मिला है। सिर्फ आश्वासन देकर इन विद्यार्थियों को लौटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि अगर हमारी बैक लगी है तो हम अपने कॉलेज से ही संपर्क करेंगे, सर कब होगा, कैसे होगा। तो कॉलेज वाले ऐसे कह के कह देते हैं, अरे होगा तो बता दिया जाएगा, मतलब आश्वासन दे के आपको फिर रिटर्न कर देते हैं। और भाई कॉलेज भी क्या करेगा, जब तक बोर्ड नहीं चाहेगा कि हाँ कब कराना है, कैसे कराना है, तब तक कॉलेज क्या कर लेगा। तो बोर्ड की ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बोर्ड अपना देखे, और जिनका भी बैक लगा है, स्पेशल बैक फाइनल ईयर में, उनको कराए। हालांकि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, या फिर इवन फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है तो आपका तो हो जाएगा इवेंट सेमेस्टर में, अगले इवेंट सेमेस्टर में। लेकिन अगर आप फाइनल पास आउट हैं तो आप मान लीजिए कि जॉब के लिए जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्दी से जितना जल्दी हो जाता पेपर उनका भी हो जाता, क्लियर हो जाता, तो अपना आगे का काम करते। देखिए, वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 की परीक्षाएं ऑफलाइन हुई। स्पेशल बैक वालों की परीक्षाएं भी इसके साथ ही कराई जा सकती थी। मतलब कि जब 2020 में ऑफलाइन परीक्षा हुई थी तो जो 19 में थे फाइनल पास आउट, उनकी भी स्पेशल बैक पेपर की परीक्षाएं इनके साथ कराई जा सकती थी, हालांकि नहीं हुई। और जो 2021 में हुई वो ऑनलाइन मेथड से हुई, तो ऑनलाइन मेथड से तो होगी नहीं, मतलब काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी। तो 2020 में उनकी कराई जा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कराया, अब उनकी मर्जी। लेकिन देखिए, सचिव जी ने भी कहा है, सुनील कुमार सोनकर जी ने नीचे अपडेट दिया है, थोड़ी सी उनको भी देख लेंगे हम। लेकिन बैक यहाँ पे देखिए, लेकिन बैक वाले छात्रों की गिनती ही नहीं हुई। परिषद की उदासीनता की वजह से छात्रों की पढ़ाई रुक गई है, और परिषद के चक्कर लगा के बस इन विद्यार्थियों को, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मतलब विद्यार्थी काफ़ी दौड़ रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिली है कि हाँ होगा या फिर नहीं होगा। काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखिए, कॉलेजों को नहीं भेजे टी आर, यानी कि मतलब है, जानकारी के अनुसार इस वर्ष पॉलिटेक्निक परीक्षा परिणाम जारी हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी तक परिषद की ओर से कॉलेजों को परिणाम पंजिका मतलब टीआर नहीं भेजी जा सकी है। टीआर के माध्यम से ही कॉलेजों को पता चलता है कि उन कॉलेजों के कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और कितने अनुत्तीर्ण, अन्य जानकारियाँ भी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड है तो आपका वो भेजेगा सूची कि हाँ इतने बच्चों की बैक लगी, इतने उत्तीर्ण हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें। अभी तक ना टीआर भी कुछ भी नहीं भेजा गया। फिर देखिए यहाँ पे यूराइज तो फॉर्म भरवाना ही भूल गए। देखिए, आपका यूराइज पोर्टल जो है, आपको मालूम होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक करते होंगे कि यूराइज पोर्टल सही से कभी वर्क नहीं करता है। मतलब उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आती है, जो फॉर्म भरना हो या फिर कुछ भी फिलअप करना हो या फिर अपडेट करना हो, अदरवाइज़ जो भी करना हो वहाँ पे, तो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। फिलहाल में वहाँ पे यूपी टैबलेट स्कीम का चल रहा था, सबमिट हो रहा था, तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों का दिक्कत आ रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, पॉलिटेक्निक परीक्षा के फॉर्म भराने से लेकर परीक्षा कराने तक के सभी कार्य यूराइज से होते हैं, इसलिए बैक परीक्षा के समय
मतलब बैक परीक्षा के समय से नहीं कराया यूराइज की नाकामी है। मतलब देखिए बैक जो भी आपकी अपडेट आनी होती है, जैसे यूराइज पे अगर आपका डाटा फीड हो जाता है कि हाँ आपका बैक पेपर इतना होगा, तो वहीं से भी स्टूडेंट देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं आती। 2 साल से बैक वाले छात्रों की यूराइज परीक्षा कराना भूल गया है। इससे पूर्व परीक्षा के दौरान यूराइज ने ब्लैक प्रवेश पत्र जारी किए थे, जिससे मतलब जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षाएं छूट गई थी। मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक बार मतलब क्या हुआ पिछली बार कि बैक जो आपका एडमिट कराया है प्रवेश पत्र, उसको ब्लैंक आ गया था। ब्लैंक मतलब पूरा खाली आ गया था, ऐसे ही आ गया था, कुछ उसमें फिलअप नहीं था। तो उसके चलते भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट गई थी। अभी देखिए सुनील कुमार सोनकर जी ने क्या कहा है। सुनील कुमार सोनकर सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा है, मतलब उत्तर प्रदेश के सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद के। तो उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 की परीक्षा में जिन छात्रों की बैक लगी है उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अभी कोशिश की जा रही है। अब कोशिश उनकी सफल होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, आप खुद देखेंगे कोशिश सफल होती है या नहीं। इसके साथ ही इस वर्ष की परीक्षा परिणाम के टीआर कॉलेजों को भेजना शुरू कर दिए हैं। मतलब जो भी टीआर मतलब कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं इस साल की, ये इस साल की बात करें कि जितने बच्चे उत्तीर्ण हैं कितने नहीं है, वो तो टीआर कॉलेज को भेजा जा रहा है। और जो 2019 की परीक्षा है, यहाँ पे देख लेते हैं 2019 की स्पेशल बैक या फिर बैक पेपर की परीक्षा है, बैक लगी है, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अभी करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कोशिश इनकी सफल होती है या फिर नहीं सफल होती है, ये अब उनके हाथ में है या फिर ऊपर वाले के हाथ में है। अब जैसा वो चाहें जैसा वो करें, लेकिन जल्दी करा देते तो जितने भी फाइनल पास आउट हो वो अपना वर्क करते, कहीं जॉब करते। मतलब काफ़ी सारी दिक्कत होती है कि अगर आप पॉलिटेक्निक 3 साल पॉलिटेक्निक किए, फिर यहाँ पे 1 साल आप 2 साल बैठे हैं घर पे, कोई फ़ायदा नहीं, पॉलिटेक्निक करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जितनी जल्दी हो जाए, और मैं बीटीयूपी यानी बोर्ड से अनुरोध करूँगा कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनकी परीक्षा को क्लियर करें, इनकी परीक्षा को कराएं और ये भी उत्तीर्ण होकर कहीं जॉब करें, अपने भविष्य को आगे और उज्ज्वल रूप से चलाएं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।